Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all are fine. I am your teacher from the Educators FM campus. Students, take out your SST book, open page number 15. Today we are going to read about flood. Class, basically what is flood? फ्लड मीन्स सैलाब। जब भी बहुत सी बारिशें होती हैं तो क्या होता है क्लास, रिवर्स जो होते हैं, लेक्स होते हैं, उनमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है जिसकी वजह से सैलाब आता है। जब बहुत ज़्यादा दरख्त काट दिए जाते हैं और ज़मीन, आपको तो क्लास पता है कि दरख्त के जो नीचे रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं और वो पानी अब्जॉर्ब करते हैं। जब ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो पानी अब्जॉर्ब कैसे होगा, और अगर पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा तो फ्लड का ख़दशा होता है। आज हम पढ़ेंगे फ्लड के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। When there is heavy rain, the lake and river overflow and large areas are flooded. When mountain snow melts too quickly and flows down the mountain, it floods low-lying area in the plains. When too many trees are cut down, there are no roots to soak up the rainwater. This rainwater collects and floods the land. Million habitat of living things are destroyed. Million of living things drown. Floods bring quick and very destructive changes. अब इस फ्लड्स की वजह से क्लास बहुत से मुश्किलात का सामना इंसानों को भी करना पड़ता है और जानवरों को भी करना पड़ता है। बहुत से जो लिविंग थिंग्स हैं वो इस फ्लड की वजह से डूब जाते हैं, बहुत से के घर जो हैं वो टूट जाते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव चेंजेस भी आते हैं। अब जब मैंने आपको पहले भी बताया क्लास अभी कि अगर दरख्त बहुत ज़्यादा और अननेसेसरी काटे जाएंगे तो पानी को अब्जॉर्ब करने के चांसेस कम हो जाएंगे सॉइल में। उसके अलावा क्लास जब माउंटेन जैसे कि स्नो माउंटेन्स होते हैं वो अगर जल्दी जल्दी से पिघलना, मेल्ट करना स्टार्ट कर दें तो उससे भी क्या होता है, उससे लो लाइंग एरिया में बहुत सा फ्लड आने का खदशा है। और व्हेन इट्स हैवी रेन, जब बहुत ज़्यादा तादाद में बारिश होती है तो रिवर्स और लेक्स जो है वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाते हैं। एज यू कैन सी, लैंड डिस्ट्रक्शन बाय फ्लड। Coming towards the page number 16, droughts. When it does not rain in an area for a long time and the area dries up, we call it a drought. जब भी कभी किसी इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश या बारिश बिल्कुल नहीं होती बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो वो एरिया जो है वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, जिसको हम ड्रॉट बुलाते हैं। The rivers and lake dry up, even the soil dries up, it crack and become useless for growing crops. जब आपका सॉइल यानी कि मिट्टी और जो है वो ड्राई हो जाएगी, जब आपकी लेक्स जो है वो सूख जाएंगी, तब क्या होगा क्लास, तब ये होगा कि ज़मीन में क्रैक्स आना लाइक दिस आना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ दीज क्रैक्स जो आपकी ज़मीन है वो आपके लिए यूज़लेस है, खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। वी कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स इन इट विच लीड्स टू फूड स्टोरेज। अगर खेती बाड़ी नहीं की जाएगी, अगर यहाँ पे कोई भी सब्ज़ी वगैरह नहीं उगाई जाएगी क्लास, तो क्या होना शुरू हो जाएगा, खुराक की कमी मीन्स फूड शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगा। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए नहीं होगा। देयर इज़ नो वाटर इन सिटीज़ फॉर फैक्ट्रीज़ एक्सेट्रा, पानी जो है वो सिटीज़ और फैक्ट्रीज़ के लिए नहीं आपके पास अवेलेबल होगा। पीपल हैव टू मूव अवे फ्रॉम द एरिया बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो एनीथिंग और सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर। वहाँ लोग जो है वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, दूसरे एरियाज़ में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की मौजूदगी नहीं है और वहाँ पर खेती बाड़ी भी नहीं हो सकेगी और खाने और पानी की किल्लत भी रहेगी। Thousands of living things die or move away to find other suitable habitat. बहुत से living things जो है वो वहाँ से उड़ जाते हैं या कहीं और मूव कर जाते हैं किसी अच्छे habitat के लिए। Okay class, this was your today's lesson. I hope you understand the lesson. I will meet you in the next class. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.